नमस्कारं। नीलाञ्जनासमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्वरं तं नमामि शनैश्वरम् अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनुकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणां धीशम् रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। आज शनिवार का दिवस दंडाधिकारी न्याय के देवता भगवान शनिदेव का दिवस है। उनकी कृपा दृष्टि सब पर बनी रहे, ऐसी कामना करनी चाहिए। हम भी करते हैं। आज का दिन विशेष है क्योंकि आज के दिन हनुमान जी को भी याद किया जाता है और उसके पीछे दो कारण बहुत स्पष्ट से हैं। पहली चीज कि हनुमान जी सूर्य देव के शिष्य हैं और शनि देव सूर्य देव के पुत्र हैं। एक रिश्ता ये गुरु भाई का है और एक दूसरा रिश्ता और है कि हनुमान जी रुद्र के 11वें अवतार हैं और शनिदेव शिव के शिष्य हैं। इसलिए दोनों का आपस में सामंजस्य होना स्वाभाविक है। दोनों ही स्वभाव से उग्र हैं, दोनों ही की दंड व्यवस्था बड़ी प्रबल है। तो इसलिए इन दोनों को सादर प्रणाम निवेदित करना आवश्यक। सादर प्रणाम। आज का वाक्यांश चाटुकारी। ये शब्द कुछ नया नहीं है, सब जानते हैं कि चाटुकारी क्या होती है, कैसे होती है। क्योंकि मैं समझता हूँ कि अधिकतर लोगों ने कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, किसी न किसी की कुछ इस प्रकार का वार्तालाप अवश्य किया होगा जिससे कि ऐसा लगे कि हाँ, हम उनके पक्ष में खड़े हुए हैं, भले ही हम उनको हृदय से पसंद करते हो न करते हो। इसका कोई औचित्य नहीं, कोई बात नहीं, इससे कोई अंतर नहीं करता। आपको कुछ पुराने संदर्भों में लेकर के चलता हूँ चाटुकारी के मामले में। त्रेता युग में जो मन्थरा थी वो कैकेयी की दासी थी और दासी होने के नाते उसको कैकेयी की चाटुकारिता करना आवश्यक था, क्योंकि वो दहेज में दासी के रूप में कैकेयी के साथ में आई थी। यहाँ संदर्भ आया तो एक बात और मैं कह देना चाहता हूँ कि माता शारदे ने भी मंथरा की ही बुद्धि को चुना बदलने के लिए
और उसके पीछे कारण ये था कि जिसने जीवन भर सरयू का जल पिया हो, सरयू का जल रूपी अमृत का जिसने पान किया हो, उसकी मति फेरने का काम तो स्वयं माता शारदे भी नहीं कर सकती। इसलिए उन्होंने एक ऐसा चरित्र चुना जिसकी मति फेरी जा सकती थी, और वो केवल और केवल मंथरा। और मंथरा ने चाटुकारिता के बल पर केकई को अपने वश में किया, और केकई ने फिर अपना क्रोधी रूप दिखा करके, या जिसको आजकल के शब्दों में कहेंगे त्रिया चरित्र दिखा करके, चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जी को वश में किया। तो कुल मिलाकर के चाटुकारिता का अर्थ यह है कि हम इस प्रकार की बात करें कि सामने वाले से हम वो काम निकलवा लें जो कि हम करवाना चाहते हैं। मुख्य रूप से चाटुकारिता यही है। पहली चाटुकारिता ये दिखाई दी। दूसरी एक चाटुकारिता और दिखाई देती है लंका में रावण के दरबार में, कि जिस समय रावण सूचना पर अपने दरबार में आता है तो उसको गुप्तचरों से सूचना प्राप्त होती है कि राम की सेना समुद्र तट पर पहुंच चुकी है। तब रावण के दरबारी ये कहते हैं, आप किसकी चिंता करते हैं? आप विश्व विजयी हैं। आपने अपने बाहुबल से कैलाश पर्वत को उठा लिया था। विश्व विजयी हैं आप उन दो साधारण तपस्वी बालकों की चिंता करते हैं। अपनी आयु में और उनकी आयु में अंतर देखिएगा। हंस करके कहा कि कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है, कोई डर नहीं है, मस्त रहना है। हमें जीवन में हमारी ओर कोई आंख उठा करके नहीं देख सकता, हमसे युद्ध में कोई जीत नहीं सकता, और सबसे बड़ी तो चीज़ ये है कि अभी तो समुद्र ही पार नहीं हो सकता। वो वहीं सिर पटक पटक करके वापस हो जाएंगे, समुद्र ही पार नहीं हो। तो इस प्रकार की सलाह मशवरा देना जिससे कि उच्चाधिकारी प्रसन्न हो, उसका नाम चाटुकारिता। उस चाटुकारिता को विभीषण ने नहीं किया। परिणाम सब जानते हैं कि रावण ने उनको लात मार करके अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। निष्कर्ष सामने। तो एक आपको उदाहरण मैंने त्रेता से दिया, एक उदाहरण आपको द्वापर से भी देता हूं। द्वापर का उदाहरण क्या है कि दुर्योधन के दरबार में, कौरवों की सभा में अधिकतर उनके साथी चाटुकार थे। यही कारण है कि दुर्योधन की महत्वाकांक्षाएं बढ़ती चली गई और वो इस सीमा तक पहुंच गई कि महाभारत का युद्ध होना निश्चित हुआ और पूरी कौरवों का वंश जो है वो विनष्ट हो गया। एक चाटुकारिता उसको भी कहते हैं। यदि दुर्योधन ने अपने काका विदुर की बात मानी होती, यदि दुर्योधन ने अपने दादा भीष्म की बात मानी होती, तब क्या ऐसा हो पाता? विदुर किसी बंधन में नहीं बंधे हुए थे, वो हमेशा सत्य बात कहते थे। उनसे एक बार धृतराष्ट्र ने पूछा कि तुम मेरे हर प्रश्न का उत्तर किस तरीके से इतनी जल्दी दे देते हो? तो विदुर ने कहा कि जिसका उत्तर
पहले से सुस्पष्ट हो, अर्थात जबान की जिह्वा के अग्रभाग पर जिसका उत्तर स्थित हो, उसको देने में देर करने का क्या औचित्य है? वो तो तुरंत ही दे देना चाहिए और तुरंत ही दिया जाता है। यही सिद्धांत है उत्तर देने का। जिसका उत्तर स्पष्ट ना हो उसके लिए सोचना पड़ेगा कि हमें क्या उत्तर देना है। कोई गूढ़, कोई जटिल प्रश्न हो तो उसका उत्तर देने में सोचना पड़ता है, लेकिन जिसको हम जानते हैं उसको तो तुरंत उत्तर देंगे। अभी पिछले दिनों में देख रहा था, एक बच्चों का प्रोग्राम आ रहा था केबीसी का, जिसमें बच्चे आए हुए थे। उसमें एक बच्चा ऐसा आया कि वो प्रश्न आते के साथ ही बिना ऑप्शन देखे वो पहले ही बता देता था कि इसका उत्तर ये। तो वही जिसका उत्तर पता है वो तो जिह्वा के अग्रभाग पर है, आगे की नोक पर रखा हुआ, उसको देने में क्या देर? देर कब होती है? जब दिमाग से ये सोचना पड़ता है कि हम इसके सामने ये उत्तर दें कि नहीं दें, हमें इससे कोई नुकसान हो जाएगा, इसलिए हम इसको ये उत्तर दें या नहीं दें, तब होती है परेशानी। भीष्म पितामह अपनी प्रतिज्ञा से बंधे हुए थे, इसलिए वो कसमसा करके रह जाते थे। लेकिन क्षमा कीजिएगा, कृपाचार्य और गुरु द्रोणाचार्य, ये लोग न किसी प्रतिज्ञा से बंधे थे और न इनको सारे उत्तर देने के लिए छूट थी। क्यों? क्योंकि इनको अपने जीवन यापन के लिए राजा के दरबार में रहना था। इनको राजा का हाँ में हाँ करनी थी, आवश्यक था उनके लिए ये, इसलिए महाचाटुकारी होती थी। हो सकता है मेरी बात से बहुत से लोग सहमत ना हों, कम से कम गुरु द्रोण और कृपाचार्य के मामले में, लेकिन वास्तविकता यही है कि उस समय चाटुकारिता चरम सीमा पर थी। और इसका एक और आपको उदाहरण दे देता हूं कि जिस समय महाभारत के युद्ध में अनेकों देशों से, अनेकों स्थानों से राजा महाराजा, रथी महारथी आ रहे थे, अपनी अपनी सेना लेकर के मन बना करके आ रहे थे कि हमें किस ओर से युद्ध करना है। उसमें एक अर्जुन के मामा शल्य भी थे, लेकिन उनको दुर्योधन ने बीच में रोक लिया और ऐसी चाटुकारिता की, इस प्रकार से उनको मक्खन लगाया, इस प्रकार से उनको अपने बातों के जाल में फंसाया कि उनको मजबूर होकर के अर्जुन तक उनको पहुंचने ही नहीं दिया, पांडव पक्ष तक, पांडव के शिविर तक उनको पहुंचने ही नहीं दिया और बाहर के बाहर ही अपने पक्ष में उनको कर लिया। लेकिन वो मामा तो अर्जुन के थे, वो जानते थे कि धर्म किधर है और अधर्म किधर है, लिहाजा उन्होंने अपनी चाल चली, वो एक अलग बात है। लेकिन दुर्योधन ने चाटुकारिता के बल पर शल्य को अपनी ओर किया। तो इसलिए चाटुकारिता एक वो विषय है, एक वो कला है, मैं इसको कला ही कहूँगा, जिसका कम से कम इस कलयुग में बहुत बोलबाला है। तो ये वो कला है कि हम सामने वाले से अपने मनोनुकूल निर्णय करवा लें, अपने मन के अनुकूल अपना कार्य सिद्ध करा लें, वो चाटुकारिता। आज के समय में भी अधिकतर ऐसा देखा जाता है, लेकिन कुछ परिस्थितियां कभी कभी ऐसी भी होती हैं
या कहिए कुछ व्यक्तित्व इस प्रकार के होते हैं जो कि अपने लाभ और हानि को एक तरफ उठा करके रख देते हैं, लेकिन जो सत्य होता है वही बोलते हैं। और ऐसे जो सत्यनिष्ठ होते हैं उनके समक्ष समाज नतमस्तक होता है। मैं किसी व्यक्ति की किसी बात से सहमत हूँ ना हूँ, उसका कोई वो नहीं है, वो कोई कारण नहीं है। लेकिन एक बात मैं ज़रूर जानता हूँ कि जो लोग महात्मा गांधी के लिए अपशब्दों का प्रयोग करते हैं वो सर्वथा त्रुटिपूर्ण है। नीतियाँ उनकी थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती हैं, आप उन्हें पसंद करें ना करें वो एक अलग बात है, जो उन्होंने मानी जा सकती है। उनके व्यक्तित्व को नकारा नहीं जा सकता, और आज के समय में तो बिल्कुल भी नहीं नकारा जा सकता। और उसका मैं आपको एक स्पष्ट कारण बताता हूं कि आज के समय में जब हम बाहर निकलते हैं, सड़क पर कोई वाहन लेकर के निकलते हैं और कोई पुलिस वाला हमको पकड़ लेता है और हमारे पास किसी कागज की कमी है या कोई कागज हम घर छोड़ गए हैं या वाहन संबंधी कोई कागज नहीं है, तो हम उसकी खुशामद में लग जाते हैं कि अरे सर छोड़ दीजिए, यहीं तक जाना है, हेलमेट क्या पहनना था, ज़रा सी दूर जाना है, बच्चे को छोड़ने भर के लिए जाना है, या कोई ऐसी इमरजेंसी आ गई कि हमें ध्यान नहीं रहा, जल्दबाजी में भाग करके आ गए। उसकी चाटुकारिता करने में लग जाते हैं। दूसरे शब्दों में इसको चाटुकारिता ही कहूँगा कि ताकि वो हमारी बात से खुश होकर के हमारी परिस्थिति को सुन करके हमें छोड़ दे। लेकिन गांधी जी ने पूरे प्रशासन के सामने सीना तान करके खड़े हुए कि नहीं, जो गलत है वो गलत है। यदि ब्रिटिश शासक हैं तो हिंदुस्तान में उनका कोई काम नहीं। उनकी हिम्मत देखिएगा कि वो पूरे शासन तंत्र के सामने अडिग होकर के खड़े हो गए, चाहे नमक आंदोलन हो चाहे दांडी मार्च। देखिएगा कितनी बार उन्होंने सत्याग्रह किया। मैं कहता हूं कि जो व्यक्ति आज गांधी जी को अपशब्द कहने का प्रयास करते हैं वो पहले अपने अंदर इस बात की हिम्मत पैदा करें कि यदि सामने आपके एक पुलिस वाला खड़ा है तो उससे आप आंख में आंख मिला करके प्रश्न कर सकें। आप अपनी जरा सी बात के लिए जो है वो चाटुकारिता पर उतर आते हैं, तो कोई अधिकार नहीं है गांधी के विषय में कुछ भी करने। नीतियों का विरोध करो वो एक अलग बात है, लेकिन उसके चरित्र पर उंगली नहीं उठाई जा सकती। इस मामले में उसकी व्यक्तित्व पर उंगली नहीं उठाई जा सकती। ये उसका सबसे सबल पक्ष था। किसी कारणों से लोगों ने कोई बात कही होगी, जैसे बहुत से लोग अभी भी कहते हैं वीर सावरकर के विषय में कि साहब उन्होंने माफ़ी मांग ली। लोग कहते हैं साहब वो चाटुकारिता थी, ये था वो था, दुनिया भर की चीज़ें हैं। लेकिन मैं केवल एक बात पूछना चाहता हूँ कि कौन सा और दूसरा ऐसा नेता रहा जो कि समाज के सामने आया और वो
काला पानी की सजा होगा। काला पानी की सजा की जो भयानकता थी, जो विभत्सता थी, जो क्रूरता थी, दरिंदगी थी, उसका अंदाजा किसी ने लगाया है? लोगों ने तो जेल में रह करके पुस्तकें तक लिखी हैं। उन लोगों को इतनी छूट मिली है तो वो किस लिए किसी से कहते कि हमें छोड़ दो? क्योंकि बाहर निकल करके तो फिर आंदोलन में कूदना पड़ता। प्रतिष्ठा ऐसी बन गई थी, बाहर निकल के समय ही नहीं था। परिस्थितियों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वो व्यवस्था थी, वो चलता था। चलिए, बात पता नहीं कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई। बात समाज से चलते चलते राजनीति तक पहुँच गई, लेकिन इसको राजनीति का अंश न माना जाए। ये मन के उद्गार, किसी की भी प्रयासों को कम करके आंकना उचित नहीं। अपने अपने स्थान पर सब ने अपने अपने हिसाब से जो जो उनको ठीक लगा वो, या जो परिस्थिति जन्य हालात उत्पन्न हुए उसके हिसाब से जो कुछ किया वो ठीक किया। लेकिन चाटुकारिता करना, कहना, वो अपने आप में उचित नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आज बहुत लंबा वाचन हो गया, बहुत लंबा समय हो गया। 22 मिनट हो गए, वो 15 मिनट की जगह 22 मिनट हो गए। इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और इस समय उपस्थित होने के लिए आदरणीय विधुभूषण त्रिवेदी जी, आदरणीय विद्युप्रभा चतुर्वेदी मंजू दीदी, डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे जी, भाई RPS चौहान जी, और वर्षा खन्ना जी, डॉक्टर यति शर्मा जी, और जो भी साथी हैं, उन सबको सादर प्रणाम निवेदित करता हूँ। और यदि मेरी बात किसी को अन्यथा लगी हो तो कृपया क्षमा कीजिएगा। मन के उद्गार हैं, कभी कभी आ जाते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि सबको ठीक लगे, लेकिन फिर भी मुझे क्षमा कीजिएगा यदि किसी को अन्यथा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। कल फिर मिलेंगे इसी समय एक नए